अब ये फाइनल सवाल ये है कि क्या ये टूर दोबारा करना चाहिए और क्या ये एंजॉयबल हो सकता है और किस तरह किया जाए। पहले आप अपनी सजेशन दे दीजिए। मैं तो वही राय दूंगा कि आप बिल्कुल हो सकता है, थोड़ा वज़न कम करें और नया रिक्शा लेके जाएं और जो टूल्स हैं, जो पार्ट्स हैं एक्स्ट्रा रखने बैकअप के तौर पे वो फारिस बता देगा। प्लस अब इतना तजुर्बा हो गया कि हमें पता है कि कहाँ मैकेनिक मिलेंगे, कोई काम करवाना हो तो अहेड ऑफ टाइम हम उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये बाकी ये गाइड करें। बस नगर में इतना कुछ काम नहीं। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर तो आप जाना चाहते हैं रिक्शे के टूर के ऊपर, स्पीड है ना कम, अगर तो एक ही रिक्शा है तो फिर आपके पास नया रिक्शा होना चाहिए या फिर मॉडल कम से कम ऊपर का हो और आपको काम आता हो, कुछ ना कुछ काम आता हो तो समझ में आती है बात। और वरना आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि रिक्शा हर जगह नहीं है, रिक्शे का सामान भी हर जगह नहीं है और रिक्शे के काम करने वाले भी हर जगह नहीं है। ये बाइक नहीं है कि कहीं भी कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये क्योंकि 3 पहियों वाली सवारी है, ये किसी गाड़ी पे रखी जाएगी और फिर आगे जाएगी अंटिल अनलेस कि कोई टो करने वाला मिल जाए। लेकिन पहाड़ों पे आपको टो करने वाला इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है ना, जो उतराई चढ़ाई एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर तो आप ग्रुप की सूरत में सोचते हैं जाने का कि यार 3-4 रिक्शे हों, 5 रिक्शे हों या फैमिलीज़ हों, 1-2 फैमिली साथ हो जाए, तो उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन फिर ये होगी कि आप एक बंदा आप बाकायदा रिक्शे का मैकेनिक, हाँ वो कंटेनर उसको आप पे करें और 15 दिन का टूर है आपका, 20 दिन का टूर है, जैसा भी है आप उसको बाकायदा पे करें और उसको पेड मैकेनिक आप साथ लेकर जाएं। और जो चीज़ें यूज़ होती हैं, क्योंकि गियर बॉक्स बहुत शदीद यूज़ होता है, वो उसकी गरारियाँ वगैरह आपके पास होनी चाहिए बैकअप पर। इसके अलावा गैस किट के लीक होने के या फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो आपके पास बहुत होनी चाहिए क्वांटिटी में। इसके अलावा आपके पास प्लग होने चाहिए, CDI होनी चाहिए और ये मुख्तलिफ चीज़ें, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल आपका, क्योंकि रिक्शे में मैंने एक बात नोट करी है कि आप कितना भी कुछ कर लें ऑयल उसका लीक होना है। क्यों, ये मुझे भी नहीं पता। जितनी अच्छी से अच्छी पैकिंग डाल लें, अच्छे मैकेनिक से आप करवा लें, उसका ऑयल लीक होना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट उसका ये मसला है या चल के मसला हो जाता है, क्या हो जाता है खैर, लेकिन हमारे साथ तो ये फील हुआ। मैंने भी मोस्टली रिक्शों में यही देखा है जो कराची में जितने भी होते हैं, ऑयल इनका निकल ही रहा होता है, टपक रहा होता है कहीं ना कहीं। तो अगर आप समझते हैं कि अकेला रिक्शा जा रहे हैं तो आपको काम आना चाहिए, काम आपको आना चाहिए कुछ ना कुछ, वरना परेशान हो जाएंगे। रस्सी या टायर रॉड या बेल्ट ये ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि किसी के पास अवेलेबल ना हो अगर तो वो आपने उसको दे दी तो आपका अच्छा हो जाएगा। तीसरा, अगर आप ग्रुप की सूरत में जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर 4-5 रिक्शे, 6 रिक्शे और साथ अगर फैमिलीज भी साथ है मिसाल के तौर पे, अगर उसके लिए फिर मेरी सजेशन ये है कि आप अपने साथ एक पेड मैकेनिक साथ रख के जाए रिक्शे का, उसका खर्चा आप उठाएं, उसको पे करें डेली का या जैसा भी हो, जो भी आप उससे एग्रीमेंट करें वो लेके जाएं। मोस्टली चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये सब चीज़ें रखें स्पेयर में, क्योंकि ये सामान ज़रूरी है। क्योंकि मैकेनिक होगा, सामान नहीं होगा तो भी काम नहीं बनेगा, सामान होगा मैकेनिक नहीं होगा तो भी काम नहीं बनेगा। मैकेनिक भी होना चाहिए, लगाने वाला भी होना चाहिए, लगाने वाला सामान भी होना चाहिए और बाकी फिर आप कर सकते हैं टूर, अच्छा रहेगा टूर। लेकिन एडवेंचर है, आपको टेम्परामेंट बड़ा रखना पड़ेगा इसके अंदर, बहुत टेम्परामेंट चाहिए इसके। ऐसे नहीं कि आपने घोड़े दौड़ाया और घोड़ा दौड़ गया, ऐसे नहीं दौड़ेगा। मैं ये कहूँगा, हमारे डिस्कशन हुई थी इस हवाले से और वारिस ने एक ऑफ़र ये भी दी थी कि बेहतर ये नहीं कि पंजाब से हम रिक्शा लेके आगे ले जाएं या लाहौर से रेंट कर लें या ख़रीदें या पिंडी से ख़रीद लें। असल में टूर तो पिंडी की बात कही है, प्रॉब्लम उसमें यह है कि पहुँच जाएगा लाहौर, पहुँच जाएगा वहाँ पे पिंडी, रिक्शा अरेंज करेगा, ख़रीदेगा, फिर उसके ऊपर हमने बैनर लगाने हैं, काम करवाने हैं, अंदर लाइटिंग लगानी है, वायरिंग करवानी है, उसके लिए आपको हफ्ता 10 दिन चाहिए। तो इतना आसान नहीं है कि बंदा टाइम निकाल के वहाँ पर रिक्शा ख़रीदे, वहाँ से टूर करे। तो आइडियल तरीका ये है कि यहीं से रिक्शा ख़रीदा जाए और मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा कि परचेज़ करें नया रिक्शा। वैसे लोड के इंसान वो कर लेता है और साथ में ये है कि अकेला एक रिक्शा ना हो, कम से कम 2 से 3 हो ताकि सामान डिवाइड हो। देखिए टूल्स है ना, वो सारे के सारे एक रिक्शे में अगर आ जाते हैं तो और सामान डिवाइड हो। अब जैसे हम गए हैं तो टूल्स भी हमारे पास थे, अपना सामान भी था, रिक्शे का सामान भी था, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर ऐसे डिवाइड हो जाए, चाहे फैमिलीज हों, लड़के हों, तो डिवाइड हो जाए
सामान तो वो आसानी से मैनेज हो जाता है। और रही बात यूज़ रिक्शे की, तो मसला हमेशा होगा यूज़ में। नए रिक्शे में मुमकिन है कि मसला कम हो, लेकिन दो चीज़ें हैं। नंबर 1 आपकी स्पीड कम रखें, नंबर 2 उसकी जो है आपने ऑयल चेंज, ऑयल चेक रोज़ाना करना है, सुबह शाम। गियर बॉक्स चेक करना है, उसकी ऑयल चेक करना है सुबह शाम, क्योंकि ऑयल कम होता है। और तीसरी बात यह है कि आपने उसको स्पीड कम रखनी है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी आपने हर घंटे बाद रुक के उसको ठंडा करके चेक करना है। इस तरह आपका टूर होगा। लेकिन अगर आप दौड़ाते जाएँ और उसको ऑयल भी चेक ना करें तो फिर मसले होंगे, ओवर हीट होगा। अब हमारा रिक्शा पुराना था तो उसमें रेडिएटर का भी इशू था, उसमें बहुत मसले थे। एक शुरू होता था तो दूसरे को अफेक्ट करता था, ब्रेकें, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो आइडियल तरीका ये है कि आप नया रिक्शा लेके उसको रेडी करें और पार्ट्स अपने जो ज़रूरी है वो रखें, और 2-3 रिक्शे साथ चलें और आप टूर करके वापस आएँ। अब इतना ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। देखें एवरेज स्पीड इसकी तकरीबन 25 से ज़्यादा नहीं, बल आप 40-45 में भगा रहे हैं, इससे ज़्यादा भागेगा नहीं। इसके अलावा ये एवरेज जो है हमेशा कम रहती है। उसमें आपको कम से कम 3 हफ्ते चाहिए टूर करने में, और आपको वापसी में चला के नहीं लाना। आपने उसको बिल्टी करा के वापस पहुंचाएं, क्योंकि 5 से 6 दिन लग जाते हैं एक तरफ जाने में। और जैसे ठंडे माहौल से आप वापस आते हैं तो रास्ते में गर्मी मिलेगी आपको यहाँ पर। तो आप टूर कर रहे हैं तो जज्बा आपका जो एग्जाइटी है, वो एक्साइटमेंट जो है वो सिर्फ पंजाब तक है। अगर पंजाब जा रहे हैं वापसी को फिर वो चार्ट खत्म हो चुका होता है, फिर वो चलाना मुश्किल लगता है। तो आइडियल ये कि यहाँ से चला के जाएँ और वापसी को बिल्टी करा के ट्रैप ये रहा है। बाकी जो है जैसे जैसे हम आगे करते हैं टूर, देखें क्या बनता है। खड़ा हो जाओगे, आपस में शादी हो गई, लोग रहते हैं। अब तीनों की एक ही लड़की से शादी हो गई। अल्लाह मतलब नाम एक है, नाम एक है, नाम एक है, नाम एक है। चलाया तो हमने तब। सॉरी सर, 2200 फूल लेके फूल आया, फूल कर मैंने कहा जादू फूल है। वाह वाह वाह, ये सर ये वही ट्रक वाली शायरी है। ये सुनकर अरे नहीं यार, ये मैंने अपने होममेड शायरी ट्रक के आगे लिखा यार भाई तकरीबन कराची से 2200 किलोमीटर वो एक तरफ गया ना, वापसी भी है। क्या हो गया? वापसी भी तो है 44 400 या 500 का तकरीबन। हाँ तकरीबन 3000 किलोमीटर की राइड करिए कराची से। 3,500 रिक्शे पे। बॉस और बॉस की टीम माशाल्लाह कराची में भी 200 किलोमीटर चला जाता है, पेश करते हैं। नहीं करेक्शन, मैंने चलाई यहाँ से हैदराबाद, बाकी टूर उन्होंने की है, मैं तो मुफ्त में चलाऊंगा। ऐसे ही है। तो ये लोग रहते हैं कहाँ रहते हैं? होंगे कहीं ना कहीं। अहमदाबाद आइए, अहमदाबाद आइए, इधर देखिए, इधर 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 इधर। आपका फोन बताएं। रंगीन फिल्म, अरे आप बार देखिए, नजर आएगा किधर। ब्लॉग में ब्लॉग बन रहा है। इंसेप्शन। आदाब आदाब, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, फोटो भाई आ जाओ। हाँ वीडियो ये इस वक्त इन्होंने पहन लिए हार, क्यों पहने वो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल।